हाँ स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हमने देखनी है समरी और ग्लोसरी। ग्लोसरी में बेसिकली आपकी ना कुछ डेफिनेशंस बुक के पीछे दी होती हैं, वो होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और समरी का मीन है कि हमने इस चैप्टर में जो समराइज़ करके बताना है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, ठीक है। समराइज़ करके बताया होता है कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है, इस चैप्टर में ये बातें थी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ रहा है, पी यानी कि पी एंड क्यू, जिसके पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और क्यू को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वो x2 कोऑर्डिनेट है, x2 y2, ठीक है। इसे हम कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं, यानी वर्टेक्स ऑफ पॉइंट पी, वर्टेक्स ऑफ पॉइंट क्यू क्या है, x1 x2 और x1 y1, और क्यू वर्टेक्स ऑफ क्यू x2 y2, ये हम इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है x2 y2, ठीक है। और इसमें हमारे पास x1 अबसीसा ऑफ p है और y1 ऑर्डिनेट ऑफ p है, x2 अबसीसा ऑफ q है, y2 ऑर्डिनेट ऑफ q है। अब इसको अपनी आसानी के लिए इधर एरो लगा कर लिख भी सकते हैं, ये अबसीसा और ये ऑर्डिनेट, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और d हमारे पास अगर डिस्टेंस इन दोनों का लेना है तो बिटवीन दैम, तो वो क्या होगा, d इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 की मॉड का स्क्वायर, यानी इसको हमने तो बेसिकली स्क्वायर्ड में पढ़ा, तो स्क्वायर्ड में मॉड भी पॉजिटिव होता है और मॉड भी पॉजिटिव होता है, तो हमने इस वैसे बेसिकली ये मॉड से आया है, ठीक है। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो मॉड, लेकिन हमने पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट को यूज़ किया है, राउंड ब्रैकेट को बच्चे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, उसका यूज़ किया है पीछे, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं बेसिक, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये जो शो की होती हैं, ये हमारे पास बेसिकली एब्सलूट वैल्यू को शो करती है बार्स, ठीक है। एब्सलूट वैल्यू का मतलब होता है कि पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आप कभी ये तो नहीं कह सकते ना कि इधर से लेकर, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, लेट्स सपोज कि हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ से कोई कार है और यहाँ से कोई कार है, इनका डिस्टेंस बताना है, तो आपने कोई, आप यही कहेंगे ना 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ कुछ ऐसे कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि -3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट को कंसिडर किया हुआ है। और हमारे पास इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोलिनियरिटी, ठीक है। नॉन कोलिनियरिटी क्या मतलब, क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो आप इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक लाइन, यानी विद कोई लाइन की लाइन है उससे कोलिनियर ना हो, उस पर लाई ना करें, उससे दूर लाई करें, ठीक है। स्पोर्ट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोलिनियरिटी, स्पोर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ 3 साइडेड एंड 4 साइडेड फिगर शेप्स इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन क्लिनियरिटी मदद करता है बनाने में, ठीक है। 3 साइडेड या ऐसी ऐसी डायग्राम या ऐसी फिगर या ऐसी शेप जो जिसकी 3 साइड्स होती हैं या जिनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के से ही वो क्लोज फिगर्स बनती है। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उससे हमें 3 साइडेड फिगर मिल जाती है, और अगर हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उससे हमें 4 साइडेड फिगर मिल जाती है प्लेन में, ठीक है। क्लोज फिगर मिल जाती है, उनको हम पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्लोज फिगर ले लेते हैं, अगर वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, यानी एक ही लाइन में पॉइंट लाइन पे लाया करें, तो वो कोई शेप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसके को ज्वाइन करने से सिर्फ हमें वही लाइन में ही एक लाइन बन जाएगी, उससे कोई शेप नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसे हमारे पास क्या कह रहा है, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर, यानी ये पॉइंट्स तभी कोलिनियर है जबकि पी क्यू का डिस्टेंस प्लस क्यू आर का डिस्टेंस पी आर के डिस्टेंस के इक्वल हो, ठीक है। अगर क्यू जो है पॉइंट पी और आर के मिड बीच में कहीं भी आ रहा है, मिड में नहीं, यानी कि पी से ज़्यादा क्लोज भी तो हो सकता है ना, क्यू आर से भी ज़्यादा, आर से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो सकता है, यहाँ पी से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो सकता है, आर से ज़्यादा क्लोज हो सकता है, यानी हमारे पास क्या रहा है कि पी क्यू आर, लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन का ये पॉइंट जो है वो पी है, ये पॉइंट जो है क्यू है, और ये पॉइंट जो है आर है, ठीक है। हमारे पास पी से क्यू का डिस्टेंस प्लस क्यू से आर का डिस्टेंस पी से आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अगर द 3 पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स दे दिए हुए हैं, ठीक है, पी क्यू और आर, वो 3 पॉइंट्स अगर वो ट्राइंगल है क्रिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही बात हो सकती है कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि यानी कि 2 का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स, 2 का डिस्टेंस जो है वो थर्ड वाले से बड़ा होगा, हम कह सकते हैं। या तो वो ट्राइंगल, या तो कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है,
तो मीन्स के वो ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं मीन्स के वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यानी कि हमारे पास अगर पूछे जाए कि अगर ट्राइंगल क्रिएट होती है तो वो कौन से पॉइंट से क्रिएट होती है, तो हम कहेंगे वो नॉन कोलिनियर, जो एक लाइन पर लाइन नहीं करते, उन पॉइंट से क्रिएट होती है। अगर हम शिकायत ये दें कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों 3, तो वो कौन सी फिगर बनाते हैं, तो वो कौन सी फिगर या कौन सी शेप या कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, ठीक है। वो ट्राइंगल बनाते हैं कि 3 साइडेड फिगर या 3 एंगल फिगर वाली फिगर बनाते हैं, ठीक है। और हमारे पास उनमें से 2 पॉइंट्स का अगर आपस में डिस्टेंस ले, यानी कि पी क्यू आर का, पी क्यू प्लस क्यू आर का था ना, ठीक है। हमारे पास अगर वो कोलिनियर नहीं है, यानी कि कोई पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, एक लाइन पर लाइन नहीं करते, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास पी पॉइंट था, ये हमारे पास क्यू पॉइंट था, ये हमारे पास आर पॉइंट था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू हमारे पास डिस्टेंस ले और क्यू आर का डिस्टेंस ले, इनका सम कर ले तो हमारे पास पी आर से ज़्यादा आता है, यानी ये वाले पी आर से इन दोनों का डिस्टेंस का सम ज़्यादा आएगा। तो वो क्योंकि वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो फिर हमारे पास पी आर का डिस्टेंस है पी क्यू प्लस क्यू आर का डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर से हमें कह दिया जाए कि अगर पी क्यू प्लस क्यू आर का डिस्टेंस कम आए तो हमें क्या कहते हैं, हमें कह रहा है अगर पी क्यू प्लस क्यू आर का डिस्टेंस पी आर से कम आ जाए, ठीक है, देन नो यूनिक ट्राइंगल कैन बी फॉर्म बाय द पॉइंट, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा बात हो ही नहीं सकती, तो कोई ट्राइंगल बनेगी ही नहीं और साथ कम आ ही नहीं सकते, ठीक है। कोई 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस से अब जो जिस तरह से भी देखें आप, जो भी बात है, ऐसा तो कोई ट्राइंगल नहीं फॉर्म करेगी और ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कभी होना ही नहीं, तो फिर कोई ट्रायंगल भी नहीं बनेगी और ना ही ये हमारे पास कोलिनियरिटी को शो करेगा, ना ही हमारे पास ऐसा ये कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इसका यही बात कर रहा है कि नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, इनसे कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। यहाँ तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो तो फिर इक्वल्स का साइन आ जाता है, अगर कोलिनियर ना हो तो ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, लेकिन ये बात कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। आगे से हमारे पास क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। और हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होती हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी 3 साइड्स इक्वल्स होती हैं, ठीक है। ट्रायंगल बेसिकली 3 साइडेड फिगर को कहते हैं या 3 एंगल फिगर को, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक इक्वल नहीं होती। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स तो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी 2 साइड्स के बीच एंगल क्या बन रहा होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बेसिकली ये ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो, कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो हम स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसकी 2 साइड सेम हो जाए तो वो इसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो हमारे पास स्केलिन राइट ट्रायंगल वो होती है जिसकी 3 साइड डिफरेंट हो, ठीक है। आगे से हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, सिमिलरली जिस तरह से ये 3 साइड फिगर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, उस तरह से हम 4 सिमिलरली वैसे ही हम 4 साइड फिगर्स थी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है स्क्वायर, यानी जिसकी चारों साइड्स 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं और उनका आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ऊपर और नीचे वाली साइड इक्वल होगी और साइड वाली साइड इक्वल होगी और इनका आपस में एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम ऐसी फिगर है जिसकी ऊपर और नीचे वाली साइड्स पैरेलल होती है और साइड वाली साइड्स भी पैरेलल होती हैं वो, लेकिन एंगल जो है उनके बीच 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। तो वो हमें क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। आगे से हम जाते हैं अब पेज नंबर आ जाए बच्चे पीछे बुक के 289 पर। अब हमने पेज नंबर 289 खोलें, इस पर आपके पास चैप्टर 9 की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जो हमने चैप्टर 9 से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आप इधर से भी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आपको इसकी हेडिंग बना दी हुई है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशंस लिख दी हुई हैं। पहले हमें क्या कहा है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में क्या बताया हुआ है, ठीक है। मैंने 2 और मोर पॉइंट्स, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर लाई करते हैं इन द प्लेन में, तो ये क्या, ये दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, इस लाइन की रिस्पेक्ट से कि ये इस लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक लाइन है, अगर पॉइंट्स जो हैं इसके बीच लाई करते हैं तो वो कोलिनियर है। अगर हमारे पास कहीं हट के इधर पॉइंट आ जाता है, कहीं हट के हमारे पास इधर पॉइंट्स आ जाते हैं तो ये हमारे पास इस लाइन की रिस्पेक्ट से नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पूछा क्या कहते हैं,
अब इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल, और ट्राइंगल का मतलब होता है थ्री एंगल फिगर, ठीक है। तो जिसकी थ्री एंगल है तो बेसिकली थ्री साइड्स भी थ्री होगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इफ द लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल जिसकी लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ फिगर जो होती है वो इक्वल हो, यानी कि हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ हमारे पास सेम होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। हमारे पास इसोस्सेलेस ट्राइंगल्स कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स की हमारे पास जो लेंथ है वो सेम हो, ठीक है। ये हम कह देते हैं ये इसोस्सेलेस ट्राइंगल है, यानी कि इसकी ये वाले दो साइड्स की लेंथ सेम है, इसकी थर्ड साइड की लेंथ सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसोस्सेलेस ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है कि हमारे पास ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे साइड फिगर होती है, आप हमारे पास अगर एक साइड है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास इधर जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अगर पिथागोरस थ्योरम क्या है, पिथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं, अगर ट्राइंगल ए बी सी है, हमने ए बी का डिस्टेंस लिया, उसका स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस सी ए का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। वेयर हमारे पास मैयर ऑफ उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो वो हमारे पास क्या कह रहा है, पिथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास क्या है, बेस और परपेंडिकुलर, और जो इधर एंगल आ रहा है ना वो बीच वाला एंगल है, ठीक है। ये आप देखें ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कैसे ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल के लिए पिथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। हमारे पास अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ये सी है, ठीक है। फिर सी पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। ए बी का स्क्वायर हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, सी ए यानी बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हमारे पास बी सी का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर और प्लस सी ए के डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और मेजर ऑफ एंगल जो है ए सी भी है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये हमारे पास बेसिकली राइट ट्रायंगल में पिथागोरस थ्योरम ये कहता है, ठीक है। आगे से हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ आर डिफरेंट, यानी कि हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर डिफरेंट, या मैयर, यानी मैयर के हम नापें तो उसकी जो तीनों साइड्स हैं उनकी मैयर जो है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या कहता है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अ स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर, वो एक वन फिगर होती है इन द प्लेन, किसमें, प्लेन में, ठीक है। कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन में हम करेंगे, इसको हमने देखा है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि फोर ऐसे पॉइंट से मिलकर बनती है जो कि आप इसमें नॉन कोलिनियर हो, यानी कि एक लाइन पर लाए ना करते हो, सच दैट इस तरह से कि उनकी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी हमारे पास कोई ऐसी फिगर जो है वो स्क्वायर होगी, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। इसके साइड भी इक्वल होना चाहिए, इसका एंगल भी 90 डिग्री का बीच का होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, फिगर, और ये क्लोज फिगर है तो ये हमारे पास स्क्वायर होगी, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है, फिगर फॉर्म्ड इन द प्लेन, जो प्लेन में फिगर बनाई जाए, ठीक है। प्लेन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टू डायमेंशन होता है, ठीक है। हमारे पास लाइन थी वो वन डायमेंशन थी, ठीक है। वन डायमेंशन होता है कि बिल्कुल एक अकेली लाइन, और जीरो डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, डॉट, ठीक है। और स्केयर बेसिकली टू डायमेंशन होता है, जैसे एक पेपर आप देखते हैं ना, पेज का पेपर, वो हमारे पास टू डायमेंशन होता है। आप स्टिक देखते हैं वो वन डायमेंशन होती है, ठीक है। कोई डॉट जो होता है वो हमारे पास वन डायमेंशन होता है, जीरो डायमेंशन होता है, सॉरी, तो ठीक है। जो चीज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी, आप उसको हाथ लगा कर फील नहीं कर सकते, बस आप उसको देख सकते हैं, जैसे पेपर, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं टू डायमेंशन, ठीक है। तो रेक्टेंगल ये आपकी टू डायमेंशन में फिगर नज़र आए उसे हम कहते हैं प्लेन में, ठीक है।
रेक्टेंगल अ फिगर फॉर्म इन द प्लेन, यानी कि हमारे पास फिगर प्लेन में फॉर्म किया है विद 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कुछ 4 ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं रेक्टेंगल। बेसिकली इसकी अपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल मेजर होती है, ठीक है, और ये जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, और साथ ये भी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का बनाते हैं, समझे, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड हमारे पास इक्वल है, ऊपर वाली नीचे के इक्वल है और साइड वाली साइड आपस में इक्वल है। आगे से आप आ जाए बच्चे आप पेज नंबर 290 पर, 290 पर, ठीक है। आगे से रेक्टेंगल में ये भी बताया वर्टेक्स में ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे से आपकी लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की जो बताई हुई है, ठीक है, वो है पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है। ये पैरेललोग्राम तब होती है कि जब इसकी अपोजिट साइड और इक्वल में, यानी इसकी अपोजिट साइड्स की इक्वल लेंथ होनी चाहिए और इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास जो है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी प्लेन की फिगर है, ठीक है। ये भी वन आप, ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये प्लेन की फिगर है, आप देखिए, ये आप 2 डायमेंशन पे इसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। इसके साथ होता है हमारा चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल तौर पर ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट में आप पूछें, ठीक है। और अगर आप को लेक्चर्स की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आसानी से अपने लेक्चर्स जो है वो ले सकें। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।